हाय फ्रेंड्स, आप सबका नितेश मैम से स्वागत है। पहले तो हमारे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं ना, उन सबसे क्षमा प्रार्थी भाई। भाई हम आने वाले थे जनवरी में, पढ़ाने आ रहे मई से। आपको भी पता है सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद बहुत सारा प्रोसेस है। वो 20 जनवरी को ज्वाइनिंग करवाया ये लोग, और हमें लगा ज्वाइनिंग होते ही ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लगा ट्रेनिंग खत्म होगा और मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ये बीच में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। 24 तारीख से 24 अप्रैल से इधर 10 दिन पहले ट्रेनिंग चालू हुआ है भाई। और फिर उसके बाद बट एनी हाउ हम इस बीच में सारा कुछ अरेंज किए ताकि हम पढ़ा सके। आपको भी पता नहीं यार, डीएनए में पढ़ाना है, काफी दिन से पढ़ाते आ रहे हैं। और इधर एकदम बोरियत फील हो रहा था। अब क्या बताएं आपको, लग रहा था एकदम खाली जिंदगी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं जो इधर काम नहीं होता, होता है काम भाई, इधर खूब काम होता है। ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं ये लोग, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, यही जानते हैं। अपना तो वही चलता है ना, 1 का वैल्यू 4, 5 का 20, इसी से काम चलता है अपना। खैर कोई नहीं, बहुत कुछ है आपको बताने को, बहुत कुछ बताएंगे क्या क्या डिपार्टमेंट में होता है, क्या नहीं होता है। पढ़ाएंगे आपको, सिलेक्शन दिलवाएंगे, हर कुछ करवाएंगे धीरे धीरे। और भी वीडियो में आएंगे, धीरे धीरे बातचीत करते जाएंगे। पहले हम बता दें आपको, जो हम आपको पढ़ाना कैसे चालू करेंगे यहाँ पे। देखिए अभी हम आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले कुछ एक चैप्टर का ना टॉपिक्स वाइज, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का 2-3 टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं वो करवा दूँ आपको। टाइम एंड वर्क, उसके कुछ एक टॉपिक के सवाल आते हैं, मैं वो करवा दूँ आपको। मतलब कुछ एक टॉपिक है अर्थमेटिक के एडवांस के, ताकि मैं आपको सारा का सारा करवा दूँ। उसके बाद मैं रियल चैप्टर पे आऊंगा, A to Z मैं आपको पढ़ा दूँ। आपसे कंटिन्यू रहेंगे, ऐसे नहीं ब्रेक करेंगे। वो बीच में पहले ऑफलाइन क्लास ज़्यादा लेना पड़ता था, उसमें भी अलाउ भी नहीं था ऑनलाइन क्लास। अब अपना ड्रीम भी पूरा होगा ऑनलाइन क्लास का। चलिए ठीक है, धीरे धीरे चालू करते हैं पढ़ाई लिखाई। आइए देखिए, आपको क्या लिखा गया है। जो सबसे पहले ना प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल है, तो अब पढ़ो, पहले पढ़ो। आप कोशिश करो पॉज करके बनाने का, जो भी आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे। नहीं पढ़ाए थे कोई बात नहीं, अब ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है भाई आपका। जन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, एक वस्तु को हमने 10% के प्रॉफिट पर बेचा। हैड इट बीन परचेज्ड एट 20% लेस, अगर हम इसको 20% कम में खरीदे होते एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 66 लेस, और 66 रुपये कम में बेचे होते, तो अपने को 30% का फायदा होता। तो सीपी बता। बड़ा फेमस सवाल है भाई। मतलब ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, सीपीओ से लेके सीजीएल तक, बैंक वैंक, हम हर जगह घूमते रहता है ये सवाल। आओ देखो, जैसे मान लो अगर हम ऐसा करते, सीपी को अगर हम 100 मान लेंगे, तो आप बोले गुरु एसपी कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। बोलेगा हाँ ये तो आसान है ना, सीपी अगर 100 तो एसपी कितना, 110। अगर हम 20% कम में खरीदे होते, 20% कम का मतलब क्या, अगर हम जो 100 में खरीदे हैं तो 20% कम 80 में खरीदे होते। तो अगर हम 20% कम में खरीदे होते, मतलब हम 80 में खरीदे होते, और 66 कम में बेचे होते। यही यहाँ फंसाने वाला चीज है। अब बहुत लोग ये समझेंगे 66 को ना 110 में से घटा, 110 में से 66 घटा दे। भाई नहीं, वो 110 अननोन है, 66 नोन है, कैसे घटाएंगे 110 में। हाँ, परसेंटेज निकाल सकते हैं उसका, लेकिन घटा बढ़ा नहीं सकते। अननोन में नोन नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो 66 कम में बची होती है, बात का बात है। तो अपने को फायदा 30% का हुआ होता। ये 30% का फायदा नया वाले सीपी पे होगा। देखो नया वाला सीपी कितना, 80। ये दोस्त, ये जो 80 है ना, ये न्यू सीपी है। ये क्या है आपका, न्यू सीपी है। न्यू सीपी 80 है, इस 80 पे कितना परसेंट फायदा, 30% फायदा। आप मन में बताओ 80 का 30% कितना होगा, 24 होगा। अब जो बच्चे नहीं समझ पाए, वो 80 का जल्दी से 30% निकाल लेंगे। अब ले गुरु जी कट गया और 8 दिया 24, मतलब 24 रुपये के फायदा पे बेचे होते। तो 80 में खरीदे हैं, 24 रुपये का फायदा पे बेचे होते, तो 80 और 24 कितना होगा, 104। ये जो 104 है, पता ये क्या है, ये है आपका नया एसपी। ये क्या है, नया एसपी। और 110 क्या है जी, पुराना एसपी। तो बोल रहा है, अब फिर से सवाल में देखो, जो 66 रुपये कम में बेचे होते, मतलब ये कहना चाह रहा है ना, पुराने एसपी और नए एसपी में ना 66 रुपये का डिफरेंस है। ये कहना ये चाह रहा है। तो हम जो अपने मन से माने उसमें देखते कितना का डिफरेंस है। तो देखो, पुरान नया वाला एसपी 104 है, पुराना वाला एसपी 110 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो हमारे हिसाब से 6 का है। तो 6 का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। एक का वैल्यू कितना जी, 11। तो दोस्त एक का वैल्यू जब 11 आ गया, तब सीपी पूछा, तो सीपी कितना है आपका, आप कितना मान के चले थे, सीपी 100। आपसे ओरिजिनल पूछा है, नया वाला नहीं पूछा था। तो 100 गुने 11 कितना आ गया आपका, 1100। समझ पाए क्या। यही आपके सुंदर से सवाल के छोटे से जवाब थे। डेट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए क्या। देखिए हम क्या किए, एक बार हम आपको समझा दें। जो अगर सीपी हम अगर 100 मानते, तो प्रॉफिट मेरा 10% था, तो एसपी कितना हो गया, 110 हो गया। बोला भाई 20% कम में खरीदो, मतलब 100 में पहले खरीदो था, 80 में खरीद दो भाई, तो 30% का फायदा होगा। अच्छा तो 80 का 30% 24, तो 80 और 24 कितना आ गया, 104। इस बीच में एक लाइन है 66, उसको हमने नहीं पढ़ा। वो एक्चुअली 66 बाद में पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन वो
बीच में दिया जाता है सवाल में। तो नए एसपी और पुराने एसपी में डिफरेंस 66 का है अकॉर्डिंग टू सवाल, और अकॉर्डिंग टू अपना 6 का डिफरेंस है। 110 में से 104 गया 6, 6 का वैल्यू 66, 1 का वैल्यू 11, 100 का वैल्यू 1100, खत्म। चलिए आइए अगले वाले सवाल पे चलते हैं मित्र। देखिए अगला वाला सवाल आपका क्या है। देखो अगला वाला सवाल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। वही है, उसी का सवाल है। आप ये कह सकते हैं जो हम पहला सवाल कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस के लिए आपको दिए सवाल, आप वीडियो पॉज करके बनाओ, नहीं बने देखो कैसे बनता है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अच्छा जी, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना आ गया 120। तो ये कहना चाह रहा है सीपी 100 एसपी 120। अगर ये 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, इसका मतलब क्या, 100 में से 100 का 10% कम, तो 100 का 10% 10, तो कितने में खरीदा होता 90 रुपया में। और 108 ज्यादा में बेचा होता, इसको आपको पता है अंतिम इक्वेट करने के लिए रखेंगे, देन देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 40%। भाई ये 40% का फायदा कहाँ, इस 90 पे। तो 90 का 40% कितना होगा हो 36। तो 90 और 36 कितना होगा 126। बोलेगा अरे गुरु 36 कहाँ से आएगा, अरे 90 का 40% निकाल दो ना आप। 90 का 40% दुनिया जानता है 36 होता है भाई। अब देखो कितने ज्यादा में बेच रहा है 108 में, एंड अकॉर्डिंग टू अपना मन, जो हम मान के चले हैं, वो पुराना एसपी और नए एसपी में डिफरेंस कितना है 6 का है। बहुत सुंदर। तो 6 का वैल्यू 108, एक का वैल्यू 18, तो आप सीपी कितना माने 100, 100 का वैल्यू कितना दोस्त 1800। डेट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरिंदर बाहुबली। समझ पाए क्या, यही आपके सवाल के जवाब थे। ये तो आसान सवाल था, पहला आप समझ गए, दूसरा भी आराम से समझ गए होंगे। आइए अब देखिए तीसरा। तीसरा में देखिए, तीसरा आपको थोड़ा फंसाने के लिए दिया गया, हम कोशिश करेंगे आप ना फंसे, कोशिश कीजिए ट्राई करने का, ठीक है। थोड़ा सा डेटा चेंज के थोड़ा घुमाए हैं, सोचिए आपको फंसाए फ्रैक्शन दे के, बट फ्रैक्शन का सवाल है, दुनिया का सबसे आसान होता है, ठीक है। बनाओ, बनाओ सवाल। एन आर्टिकल ये सोल्ड एट 2% प्रॉफिट। तो देखो अगर मान लो सीपी दोस्त अगर 100 मानोगे, तो एसपी कितना कहना चाह रहा है ये 102। अगर वो 4% कम में खरीदा होता, अच्छा जी, तो 4% कम में खरीदा होता मतलब 96 में खरीदा होता, और 36 रुपये ज्यादा में बेचा होता, आपको पता ही आखिरी में यूज होगा, देन देर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 40/6%। भाई 40/6% का फायदा, तो भाई 40/6% किसका 96 का ना। अभी तो क्या था 30% का फायदा हो रहा था, तो सीपी का हो रहा था। तो यहाँ जो 96 है, इस 96 का कितना परसेंट 40/6%। तो 40/600, 600 पता चला कहाँ से है, परसेंट को तोड़ दिए, नीचे में 2 जीरो चिपका दिए हैं। एक जीरो से एक जीरो, 4 से कितनी बार में 15 बार में, 15 से काट दो दोस्त, 15 छक्का 90, और 0.4, 15 चौके 60, 6.4, मतलब 6.4 रुपये के फायदा में बेचे होते। तो 96 में अगर 6.4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 102.4। फिर से देखो अगर ज्यादा कैलकुलेशन हो गया है तो देखो, अगर हम 100 में खरीदे हैं तो कितने परसेंट के फायदा बेचे 2% के फायदा पे, मतलब 102 में। अगर हम 4% कम में खरीदे होते, मतलब 100 में खरीदे तो 96 में खरीद रहे होते, और अगर हम इसको 36 ज्यादा में बेच रहे होते, ये बात का बात है, तो कितने परसेंट का फायदा होता है 40/6% का फायदा। 40/6% का फायदा किस पे, हम पे कि आप पे, भैया सीपी पे। तो बताओ सीपी पढ़ाते थे इधर देखो 40/600, ये पता चला 600 कहाँ से है, परसेंटेज को तोड़ दे, नीचे में डबल जीरो आ गया, गुने 96। आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो कितना है 6.4 है, जोड़ दिए 102.4, आपको पता है। अब देखिए अब कितने ज्यादा में बेचे आप 0.4 में, यही 0.4 किसके बराबर है 36 के बराबर है। ये पॉइंट उड़ा के इधर ले आइए, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 90। तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है सीपी का, और सीपी कितना माने 100, 100 का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 9000। समझ पाए के, यही आपके सुंदर से सवाल के जवाब थे, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, आई होप बहुत लोग बना लिए होंगे भाई। चलो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। देखो अगला वाला सवाल मेरे भाई, अगला वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसी का दूसरा टाइप है। इसका दूसरा टाइप क्या है, अभी आप देखोगे ना सवाल, पढ़ो पहले पढ़ो। देखो क्या दिया हुआ है, एक आर्टिकल है जिसको मैंने 25% के फायदा पे बेचा, अगर वो 20 रुपये कम में खरीदा होता और 10 रुपये कम में बेचा होता, लिए भाई वहां एक बार हो रहा था, वहां एक बार रुपए का चर्चा था, यहाँ 2 बार रुपए का चर्चा। अगर हम नहीं समझ पाए ना, अभी पुराना क्वेश्चन देखिए, देखिए अभी पुराना सवाल यही था ना आपका। देखो अभी आपका पुराना वाला सवाल ये है, जो अगर 4% कम में खरीदे होते और 36 रुपये ज्यादा में बेचे होते, एक जगह परसेंटेज एक जगह रुपया। लेकिन दोस्त यहाँ क्या है, यहाँ है जी, जो अगर हम 20 रुपये कम में खरीदे होते और 10 रुपये कम में बेचे होते, तो फायदा कितना होता 30%। यहाँ दो दो
दो दो नोन चीज दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं एक्स का सहारा लेना होगा, जो बहुत दुखद काम है। कोई नहीं लेते एक्स का सहारा, क्या दिक्कत है, समझो। समझना इस ऐसे सवाल का ना कॉन्सेप्ट समझ बनेगा कैसे। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, तो आपको पता है ना दोस्त 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। तो देखिए यहाँ से आप बोलेगा अच्छा तो अगर मान ले गुरु सीपी 4 तो एसपी कितना 5, तो हम ऐसा मान लेते हैं सीपी को 4x और एसपी को 5। पहले देख लीजिए कैसे बनता है फिर आप बना लेंगे। सीपी कितना 4x, एसपी कितना 5x। बोल रहा है 20 रुपये कम में खरीदे होते, अच्छा जी, तो 20 रुपये कम में खरीदे होते तो आप क्या बोलते 4x माइनस 20, और 10 रुपये कम में बेचे होते, बहुत सुंदर, तो 10 रुपये कम में बेचते तो आप क्या लिखते हैं 5x माइनस 10। तो कितने का फायदा होता, 30% का फायदा। बोलेगा अच्छा ये जो 30% का फायदा है, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा मित्र 3/10। तब बोलेगा नया सीपी 10 होगा और नया एसपी का अनुपात 13 होगा। मतलब नया सीपी और नया एसपी का अनुपात कितना निकलेगा 10:13। क्या देखो तो एक्स वाला वैल्यू में नया सीपी और नया एसपी दिख रहा है क्या, एकदम दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है 4x माइनस 20 आपका नया सीपी है, 5x माइनस 10 आपका नया एसपी है। फिर से समझो, एक वस्तु को हमने 25% का फायदा पर बेचा, अगर हम 20 रुपये कम में खरीदे होते, अच्छा जी, तो 20 रुपये कम में खरीदे होते तो 4x माइनस 20 होता, 10 रुपये कम में बेचे होते तो 5x माइनस 10 होता। पता चला नहीं 4x 5x क्या है, एक्चुअली सीपी और एसपी का अनुपात है। आइए अब देखो नया वाला सीपी और नया वाले एसपी का अनुपात कितना 10:13 दे रखा है, कर काम देखते हैं हम इसका। 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 10 बराबर 10/13। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 13 से गुना कीजिए, 13 चौके 52x माइनस 260 बराबर 10×5 50x माइनस 100। अगर आप इस कैलकुलेट करोगे तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 160, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80। x का वैल्यू मित्र 80 आ चुका है। अब देखो कहाँ तक इसका वैल्यू फाइंड द सीपी, किसका वैल्यू निकालना है अपने को, सीपी का वैल्यू निकालना है। अभी देखो सीपी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सीपी का वैल्यू आप मान के चले ना 4x, तो सीपी अब कितना मान के चले 4x, और देखो x का वैल्यू कितना आया 80 आया है, तो 4 × 80 कितना आ गया 320, और यही आपके सवाल का जवाब है। समझ पाए क्या, अगर आप समझ पाए हैं तो अगले वाले सवाल को कोशिश कीजिए आप बनाने का। चलो देखो अगला वाला सवाल आपका दिया होगा ना, ट्राई करो तो इसको, देखो ट्राई करके वीडियो पॉज करके बनाओ, देखते हैं कैसे बनता है सवाल। देखो एक वस्तु को 16.66% के फायदा पे बेचा गया, अगर 10 रुपये कम में खरीदे होते 30 रुपये ज्यादा में बेचे होते तो 25% का फायदा होता। आपको भी पता है दो नॉन चीज आया है तो कहीं ना कहीं एक्स का सहारा लेना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो 16.66% का फ्रैक्शन कितना होगा, बोले गुरु 1/6 होगा। अब बोलेगा साहब अभी भी आपका आदत नहीं गया, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह आप फ्रैक्शन में फंसाएंगे, ये सबसे नॉन फ्रैक्शन है भाई। 16.66 का फ्रैक्शन 1/6 आ गया, तो अगर सीपी 6 तो एसपी कितना 7। अब बोलेगा सर एक काम कीजिए, तो अगर हम सीपी को 6x मान ले तो एसपी कितना कितना होगा 7x होगा। कितने रुपये कम में खरीदे होते 10 रुपये कम में तो 6x माइनस 10, कितने रुपये ज्यादा में बेचे होते 30 रुपये ज्यादा में तो 7x प्लस 30। ये जो आया ये क्या आया नया सीपी नया एसपी आया, और उसके लिए 25% फायदा हो गया, तो 25% फायदा नया वाला सीपी और नया वाला एसपी पे हुआ। तो दोस्त 25% का फ्रैक्शन कितना होगा हो 1/4, 1/4 होगा, तो समझिए आप इसका सीपी कितना आ गया 4 और एसपी कितना आ गया 5। बस अब इक्वेट कर दो इसको। इक्वेट करते टाइम आपसे गलती वही होगा जो कभी 4 को नीचे लिख दीजिएगा 5 को ऊपर लिख दीजिएगा, जो जैसे उसको वैसे लिखना। अभी देखो आप, देखो 5 से गुना कर दो, 30x माइनस 50 बराबर 28x प्लस 120। अब यहाँ से कितना आ गया 2x, 2x का वैल्यू 170, तो मेरे भाई x का वैल्यू कितना आ गया 85 आ गया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा था सीपी का वैल्यू पूछा था, आइए देखते हैं सीपी कितना था। देखिए आपका सीपी कितना था जी 6x है, तो अगर सीपी 6x है तो अपने को पता है एक्स का वैल्यू कितना 85 आया है, तो लो हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सीपी बराबर है 6x, तो 6 × 85, तो 8×6 480, 480 प्लस 30 कितना 510। यही आपके ऑप्शन नंबर ए है। समझ पाए क्या, ये खैर आपको बनाना था, पहला सवाल आपको सिखा चुके थे, दूसरा आपको प्रैक्टिस करना था। आइए अगला एक और सवाल पे चलते हैं, देखते हैं
कैसे बनाते हैं आप लोग। देखो अगला वाला सवाल समझो। देखो अभी तक हम आपको ना दो कॉन्सेप्ट सिखा चुके हुए हैं, जहां एक बार परसेंटेज, एक बार 1 रुपया दिया जा रहा था, फिर 2 रुपया आया। फिर देखो अब हम लोग थोड़ा अलग चलते हैं, छोटे छोटे सवाल लाइए, उसी टाइप के थोड़ा अलग टाइप के सवाल है, देखते हैं इसको भी डील करते हैं। फिर अगले वाले वीडियो में भी कोशिश करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के आपको कुछ सवाल सिखाया जाए, ठीक है ना। आओ, चैप्टर पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आखिरी में चैप्टर, अभी नहीं, अभी पहले कुछ एक टॉपिक आपको सिखा देते हैं। देखो two articles were sold at 97 each. One is sold at 10% profit. Then other should be sold at how much percent loss? So there should be neither profit nor loss in the whole transaction. देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना 97 ईच, यही सवाल का आत्मा है सर। आत्मा क्या है इसका? आत्मा यही है जो इन दोनों का एसपी बराबर है। टू आर्टिकल्स वेर सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या जी? एसपी। सोल्ड का मतलब क्या? एसपी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे सीपी लिखते हैं और यहाँ पे एसपी लिख दे और यहाँ पे फर्स्ट लिख दे, यहाँ क्यों ऐसा लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखो इतना आपको सवाल का प्रैक्टिस करना है ना, ताकि पेपर में जब बैठे तो पता चले अरे भाई ये तो वहां का सवाल है, ये उस टाइप का सवाल है। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपके मन में। आधा सवाल आप पढ़े एग्जाम में, अगर आप बैठे हैं, अगर आधा सवाल पढ़े और अगला आधा सवाल आपके माथा में नहीं आया, इसका मतलब यही है आपका प्रैक्टिस बहुत कम है। अब देखो टू आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 97 ईच, मतलब दोनों का एसपी सेम है। वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अच्छा जी 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। तो अगर सीपी 10 तो एसपी कितना? 11। और बोला दोनों का एसपी सेम है, तो दूसरा का भी एसपी कितना? 11। नहीं आया समझ में? बोला 97 इंच, दोनों वस्तु को 97 97 में बेचे हैं। एक पे 10% का फायदा है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या? 1/10, सीपी 10 एसपी 11। अब भैया पहला का एसपी 11 तो दूसरा का भी 11, सवाल में बोला है, 97 भूल जाओ अभी। अभी देखो, और इसको कितने के लॉस पे बेचे ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, यही तो सवाल का एक और मेन बात है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है समझिए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी बराबर होना चाहिए, तभी ना नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। भैया जितना में खरीदे उतना ही में बेचे, तभी ना नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो बोलेगा अच्छा जी दोनों एसपी कितना है? 11 11 22। तो कहीं ना कहीं सीपी भी ओवरऑल कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए। बोलेगा अच्छा जी चलो 22 है तो सही है। तो दोनों का सीपी मिला के 22 है और एक का सीपी 10 है, तो दूसरे का सीपी कितना होगा? तो आप बोलिएगा अच्छा जी 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 12। तो बताइए इसका सीपी कितना आ गया? 12 रुपया। इसका सीपी कितना आ गया? 12 रुपया। अब 12 का सामान है, तुम बेच कितने में दिए? 11 में बेच दिए। 12 का सामान और बेच कितने में दिए? 11 में बेच दिए। तो आप बताइए प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ। 12 का सामान है, बेची कितने में? 11 में, तो एक का लॉस। तो 1/12 गुने 100, लॉस परसेंटेज निकाल दो। 4 से कितनी बार में? 3 बार में। 4 से कितनी बार में? 25 बार में। 25/3 मतलब 8.33%। डेट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या? देखो ये सवाल बहुत आसान था, समझना फिर से। दो वस्तु है, दोनों वस्तु का एसपी सेम है, ठीक है, समझा रहे हैं अभी आपको। एक को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो एक का सीपी 10 तो एसपी 11, दोनों के एसपी से में तो 11 11 कर दिए। अब ओवरऑल सवाल में नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब क्या? ओवरऑल सीपी ओवरऑल एसपी बराबर है। ओवरऑल एसपी 22 है तो ओवरऑल सीपी भी कितना होगा? 22 होगा। 22 में से एक का सीपी 10 है तो दूसरे का सीपी कितना होगा? 22 माइनस 10 डेट इज 12। 12 का सामान को 11 में बेच दिए तो कितने का लॉस? एक का 1/12 गुने 100, 8.33%। समझ पाए क्या? चलिए मित्र अगले वाले सवाल पे आइए। देखिए अगला वाला सवाल आप ही बनाएंगे, बस आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया। जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे अभी भी आपको पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। पढ़ो, बनाओ, सवाल को पहुंच करके बनाओ। दो वस्तु को 91 में बेचे हैं, एक को 25% के फायदा पे बेचे, दूसरे को कितने परसेंट के लॉस पे बेचेंगे ताकि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। साहब दुनिया का सबसे आसान सवाल आपके सामने। देखिए सीपी और ये एसपी, दोनों का एसपी सेम है। एक को हमने 25% का प्रॉफिट पर बेचा और 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। सीपी 4 एसपी 5, पहला दूसरा, दूसरे का भी एसपी 5, ओवरऑल एसपी कितना? 10। सर ऐसा कहा लिख रहे हैं? हमको पता है ओवरऑल एसपी और ओवरऑल सीपी सेम है। तो बताइए अगर ओवरऑल एसपी 10 है तो ओवरऑल सीपी भी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। चलिए अब हमको बताइए दूसरे वाले का सीपी कितना होगा? बोलेगा अच्छा जी 10 माइनस 4 कितना? 6 रुपया होगा। और 6 का सामान कितने में बेच दिए? 5 में बेच दिए, मतलब कितने का लॉस? 1 का लॉस। तो
तो 1/6 गुने 100 कितना आ गया 16.66। सब धरल्ले याद होना चाहिए, नहीं है तो धीरे धीरे सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। 16.66%। समझ पाए क्या? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले सवाल पे। देखिए अगला वाला सवाल क्या है आपका, आई होप हमको लगता है ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, और देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को। देखो, 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 97 इंच। अच्छा सवाल है ये, आप चाहे तो इसको बना के कमेंट भी कर सकते हैं, सर मेरा आंसर आ गया था। 8 नंबर सवाल। 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 97 इंच, वन इज सोल्ड एट 12.5% प्रॉफिट, देन अदर शुड बी सोल्ड एट हाउ मच परसेंट प्रॉफिट, ताकि ओवरऑल 33.33 हजार। ले भाई, अभी क्या था, अभी था मेरे दोस्त जो नो प्रॉफिट नो लॉस था, अब क्या है 33.33% का ओवरऑल प्रॉफिट बोल दिया। समझ रहे हैं? सो डैट देयर शुड बी 33.33% इन द होल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे होल ट्रांजेक्शन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया हमसे लगता है, टाइपिंग में वन मैन आर्मी बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज छूट गया। सो डैट देयर शुड बी 33.33% प्रॉफिट इन द होल ट्रांजेक्शन। आइए बनाते हैं। देखिए दोस्त, आपको पता है हम यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पे एसपी लिखेंगे, ये पहला और ये दूसरा। कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 12.5% का प्रॉफिट, और 12.5% का फ्रैक्शन जग जाहिर है 1/8 होता है। तो सीपी अगर 8 तो एसपी कितना 9। अच्छा दोनों का अभी भी एसपी सेम है, तो एसपी यहाँ पे 9 लिखे, 9 कितना लिख लो बेटा 18। मतलब इसका ओवरऑल एसपी आ गया 18, लेकिन इस 18 पे ओवरऑल 33.33% का फायदा है। इस 18 पे ओवरऑल 33.33% का फायदा। बोलेगा अच्छा सर ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी का अनुपात यही कहना चाह रहा है, 33.33% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। तो सीपी 3 और एसपी कितना 4। समझ पाए क्या? अगर सीपी 3 और एसपी 4 तो समझो। तो बताओ ये जो अभी तुमको पता सीपी का वैल्यू पता है कि एसपी का पता, ओवरऑल तुमको एसपी पता है ना 18 पता है ना, ओवरऑल आपको 18 पता है। आइए थोड़ा कलम चेंज करते हैं, खूनी कलम से बहुत देर यूज कर रहे थे। तो देखो 4 4 का वैल्यू कितना, देखो 18 पता चला ना, 18 क्यों इक्वेट किए, ओवरऑल एसपी अपने को पता है। 4 का वैल्यू 18, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4.5, दुनिया जानता है। 45 का 180 आपको पता है ना, जब हम लोग पढ़ाते थे या आप अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं 45 का 180 होता है, तो 4 के पारे में 4.5 गुना 18 होगा। तो 1 का वैल्यू 4.5, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 45 से 135 होता था, बट यहाँ पे 13.5 होगा। तो ओवरऑल सीपी कितना हो गया मित्र, ओवरऑल सीपी हो गया 13.5। ओवरऑल सीपी कितना हो गया 13.5, और दोनों सीपी मिलाए कितना है, वो दोनों सीपी मिला के 13.5, एगो सीपी 8 है तो दूसरा सीपी कितना होगा 13.5 में से 8 गया 5.5। लो कहां से है? दिखा देते हैं। 13.5 माइनस 8 बराबर कितना होगा, रुक जाओ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5.5। यही सब तो फीचर अच्छा लगता है इसका। अब आपको दिख रहा होगा वहां पे 13.5 माइनस 8 कितना आ गया 5.5। अब हमारे कहने का ये मतलब है 5.5 का समान है, अब बेच कितना में दिए 9 में, तो फायदा होगा भाई, फायदा होगा ना। तो कितने का फायदा हो गया 3.5 रुपये का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया 3.5 रुपये का फायदा। 3.5 रुपये का फायदा कितने पे 5.5 में अगुने 100। काट दो इसको, 5 से 5 से 35, 5 से 11, और आपको पता है 7 गुने 100/11 कितना 9.09। ये क्या था भाई, बहुत पढ़ा चुके हैं आपको पहले से पता है 100/11 9.09 होता है, बहुत फेमस फ्रैक्शन है ये, नहीं तो अभी काट लो इसको। तो 7 गुने 9.09 कितना आएगा 63.63%। यही आपके सवाल ऑप्शन नंबर सी है के जवाब है। समझ पाए क्या? देखो फिर से समझो, दो वस्तु है, दोनों वस्तु का एसपी 97 है। अच्छा देख रहे हो ऐसे सवाल में ब्लफ खेला गया, 97 का कोई काम ही नहीं है भाई, मतलब 97 का कोई काम ही नहीं है दोस्त, और ऐसे ही दे रहेगा बकवास। आपको पता ही है ऐसे ही पगलाते रहते कभी कभी एग्जामिनर। एक वस्तु को 12.5% के फायदा पे बेचा, दूसरे को कितने परसेंट के फायदा पे बेचेंगे ताकि ओवरऑल 33.33% का फायदा हो जाए। अब देखो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो सीपी 8 तो एसपी कितना 9, और दोनों के एसपी सेम है तो 9 9 18 मान लिए। अभी देखो इस 18 पे 33.33% का फायदा है, मतलब ये एसपी है, और 33.33% का फ्रैक्शन 1/3 होगा, तो सीपी 3 तो एसपी 4। 4 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू 4.5, 3 का वैल्यू 13.5। मतलब कहीं ना कहीं आपका सीपी कितना आ गया, ओवरऑल सीपी 13.5 है। तो बताओ ओवरऑल सीपी आपका 13.5, तो 13.5 में से 8 घटा लेंगे तो 5.5 हो जाएगा। ये 5.5 के आपका ओवरऑल सीपी, सॉरी सेकंड वाले का सीपी। और 5.5 का सामान 9 में बेच दिए, मतलब 3.5 रुपये का फायदा, 3.5 बटे 5.5 गुने 100 66 63.63%। समझ पाए क्या?
तो जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे ना आपसे, तो हम क्या करेंगे, हम इसी प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ एक और अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट है जो आते हैं बार-बार, उनको मैं आपको करवा दूँ और फिर मैं आपके डिमांड पे धीरे-धीरे मैं और भी ये चैप्टर के टॉपिक्स को क्लियर करवाते चला जाऊँ। प्लस प्रीवियस ईयर भी डेली सॉल्व होता जाएगा। डेली अल्टरनेट में आपका 2022 का प्री धीरे-धीरे अपलोड हो जाएगा पूरा, समझ पाएँ आप? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।